सूखी जमीन पर हवा धूल उड़ाए जा रही है। खेत के बीच लगा मोटर चुप, बिल्कुल ऐसे पड़ा है जैसे उसने हार मान ली हो। किसान सुबह से खड़ा है, लेकिन फीडर कब चालू होगा इसका किसी को नहीं पता। दिन भर का काम रात के अंधेरे पर अटका हुआ है और सिंचाई का पूरा भरोसा बिजली की मर्जी पर। सालों से महाराष्ट्र के लाखों किसानों की जिंदगी इसी अनिश्चितता में गुजर रही थी, लेकिन इसी सन्नाटे में एक दृष्टि जन्म ले रही थी, एक ऐसा संकल्प जो पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला था। बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने तय किया कि किसान को इंतजार नहीं, हक मिलेगा। पानी उस वक्त मिलेगा जब सूरज ऊपर हो और सिंचाई का फैसला बिजली नहीं, किसान करेगा। यही था सोलर क्रांति का वो पहला कदम जिसने महाराष्ट्र के किसानों की जिंदगी बदल दी। इस क्रांति की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह समझकर की कि किसान की असली जरूरत सिर्फ पानी नहीं, सही समय पर पानी है। और यहां से ही शुरू हुई माजेल तायला सौर कृषि पंप योजना, जिसके जरिए सरकार ने पुराने तरीके फीडर के इंतजार और रात की मजबूरी को खत्म करने का प्रयास किया। सोलर पंप को सिंचाई का भविष्य मानकर पूरी योजना को किसान के हिसाब से डिजाइन किया गया। और फिर आया वो दृश्य जिसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। सिर्फ 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगा दिए गए, जिसमें से हर 56 सेकंड में एक नया पंप चालू हो रहा था। इतनी तेजी, इतनी संगठित तैयारी और इतना बड़ा काम पहले किसी राज्य ने कभी नहीं किया था। ये कोई आम योजना का परिणाम नहीं था, ये महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की पक्की इच्छा शक्ति और जबरदस्त कार्यान्वयन का सबसे बड़ा सबूत था। इस उपलब्धि के लिए उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। सरकार ने किसान को दिखाया कि जब सरकार इरादा कर ले तो महीने भर में खेत की किस्मत बदल सकती है। और आज पूरे भारत में जितने सोलर पंप लगे हैं, उनमें से लगभग आधे सिर्फ महाराष्ट्र में है। देश भर का कुल आंकड़ा 11,13,936 के आसपास है और इनमें से 7,33,371 सोलर पंप महाराष्ट्र ने अकेले इंस्टॉल किए हैं। राज्य ने यह भी तय किया है कि ये गति रुकनी नहीं चाहिए और इसीलिए लक्ष्य 10,45,000 पंप का रखा गया है। मतलब जब पूरा देश सोलर सिंचाई की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, तो महाराष्ट्र पहले ही आधी रेस जीत चुका था। इस पूरी क्रांति के पीछे एक मजबूत प्रशासनिक दृष्टि थी, जिसका स्रोत था एमएसई डीएलसी के सीएमडी लोकेश चंद्र। उन्होंने सबसे पहले पूरी प्रक्रिया का गहरा अध्ययन किया, समझा कि अर्जी से लेकर पंप लगने तक कहां देर होती है। फिर उन्होंने हर कदम पर एकीकृत नियम बनाए, जिससे दस्तावेज जाने, साइट की जांच, अप्रूवल और इंस्टॉलेशन का पूरा सिलसिला एक निश्चित गति से चलने लगा। ठेकेदारों, फील्ड टीमों और एमएसई डीसीएल के अधिकारियों के बीच एक मजबूत तालमेल बनाया गया, ताकि किसी भी जगह पर काम रुककर न रह जाए। राज्य भर में एक जैसे तरीके, एक जैसे नियम और एक ही जैसी तैयारी ने पूरा तंत्र एक मशीन की तरह काम करने लगा। लोकेश चंद्र जी कहते हैं, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कृषि क्षेत्र की संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा में रूपांतरित किया जा रहा है। कुल 16,000 मेगावाट क्षमता की योजना के अंतर्गत लगभग 3,000 मेगावाट की परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुकी है, जिससे अब तक करीब 9 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने यह दिखाया कि सही नेतृत्व और ग्राउंड लेवल तक पहुंची तैयारी मिलकर किस तरह रिकॉर्ड तोड़ परिणाम ला सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य के किसानों की जरूरत को समझते हुए एक बड़े स्तर की सोलर ऊर्जा योजना भी तैयार की है। सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर खेती को सच में स्वावलंबी बनाना है तो सिंचाई को सूरज की रोशनी से जोड़ना होगा। और इसी सोच से 16,000 मेगावाट तक सोलर क्षमता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से लगभग 3,000 मेगावाट पहले से काम में आ चुका है, जिसका सीधा लाभ करीब 9 लाख किसानों तक पहुंच रहा है। जमीन पर इसका असर इतना गहरा है कि हर फसल, हर खेत और हर किसान इस बदलाव को अब महसूस कर रहा है। जो क्षेत्र सूखा प्रभावित थे, वहां फसल हमेशा जोखिम में रहती थी, वहां भी अब पैदावार स्थिर होने लगी है। ये सब महाराष्ट्र सरकार के उस दृढ़ संकल्प का परिणाम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान को सिर्फ पूंजी नहीं,
एक सुकून भरी जिंदगी भी देनी है। सोलर पंप एक उपकरण नहीं बल्कि किसान की रोज की मुश्किलों को दूर करने वाला एक निःशब्द लेकिन बहुत ताकतवर साथी बन चुका है। महाराष्ट्र के कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां बिजली की तार ले जाना बहुत महंगा पड़ता था या जमीन का भूगोल ऐसा होता कि वहां तक ग्रिड पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इन इलाकों को कभी पीछे छोड़ा हुआ हिस्सा नहीं माना। सोलर पंप ने यहाँ एक स्वतंत्र और मजबूत सिंचाई प्रणाली दे दी जो न ट्रांसफॉर्मर जलने पर निर्भर है न वोल्टेज गिरने पर। सूरज जैसे ही निकलता है पानी तैयार मिल जाता है। ये पुनः प्रमाण है कि सरकार ने सिर्फ आसान जगहों पर काम नहीं किया बल्कि उन इलाकों में भी पूरा जोर लगाया है जहां सबसे ज्यादा मुश्किलें थी। साथ ही पानी का संतुलन उपयोग सुनिश्चित किया गया ताकि कल को जमीन का ग्राउंड वाटर खत्म ना हो। यानी सरकार ने किसानों को आज का हल ही नहीं दिया बल्कि उनके कल को भी सुरक्षित बनाया है। सोलर पंप लगने के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति में भी एक बड़ा बदलाव आया है। पहले सिंचाई पर जो खर्चा होता था, चाहे बिजली का बिल हो या डीजल का बोझ, वो सब अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। महाराष्ट्र में सोलर पंप की बढ़ती संख्या की वजह से किसान हर साल लगभग 1257 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। ये रकम हर घर की रोशनी, हर परिवार की राहत और हर किसान के मन में पैदा हुआ नया साहस है। बचाया हुआ पैसा अब बेहतर बीज, सुधारित तकनीक और खेती की गुणवत्ता बढ़ाने में लगाया जा रहा है। कई किसान अब नई फसलों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पानी अब कोई जोखिम नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने ये साबित कर दिया कि जब नीति सही हो और उसका लाभ सीधे किसान की जेब तक पहुंचे तो परिवर्तन सिर्फ खेत में नहीं पूरे गांव की सोच में आता है। दिन में पानी मिलने से बीज बोने का सही समय पक्का होता है, फसल को बराबर से सिंचाई मिलती है और उत्पादन में पहले जैसे उतार चढ़ाव नहीं रहते। गांव की अर्थव्यवस्था में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव आ रहा है क्योंकि जब पानी का भरोसा मिल जाता है तो किसान रिस्क लेने से नहीं डरता। एक महीने में 45,911 पंप लगाना कोई रिकॉर्ड भर नहीं था बल्कि यह दिखाने का दृढ़ संकल्प था कि जब सरकार चाहे तो नए युग का प्रारंभ कर सकती है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने साबित कर दिया है कि मजबूत किसान ही एक मजबूत देश की नींव रखते हैं और उनका ये प्रयास अब पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुका है जो किसानों के भविष्य को बदलने के लिए समर्पित है।